हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानधारा क्रक्स एनालिसिस में आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। फ्रेंड्स, हर एक देश की या कहें विश्व के विभिन्न देशों की गरीबी को, पॉवर्टी को दर्शाने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, कई डेटा यहाँ पर रिलीज़ किए जाते हैं। तो इसी कड़ी में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज़ UNDP and Oxford Poverty and Human Development Initiative that is OPHI के संयुक्त प्रयास से ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया जाता है। रिसेंटली ही UNDP OPHI ने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 को रिलीज किया है, उसके डेटा को रिलीज किया है। इन्होंने कई कंट्रीज, लगभग 107 कंट्रीज पर स्टडी की कि गरीबी को लेकर स्टडी किया, उसका अध्ययन किया है। लेकिन फिलहाल अभी यदि हम बात करें तो 107 में से 75 कंट्रीज़ का ही डेटा अभी रिलीज़ किया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है। ये जो UNDP है, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का ही एक प्रोग्राम है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए ऐसी कंट्रीज़ की हेल्प करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ही हम कहें MPI को यहाँ पर रिलीज़ करते हैं। तो आइए जानें कि MPI क्या है और इसके ग्लोबली क्या क्या ट्रेंड्स यहाँ पर जारी किए गए हैं गरीबी को लेकर। यदि हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करें, तो लगभग 1.3 बिलियन पीपल जो हैं वो अभी भी MPI के नीचे हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से भी इन 1.3 बिलियन में से भी जो 80% ऐसे लोग हैं जो MPI के जो 10 इंडिकेटर्स होते हैं उनमें से मुश्किल से 5 इंडिकेटर्स को ही उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर पा रहे हैं, जैसे कि हेल्थ मेज़र हुआ या एजुकेशन मेज़र हुए। यदि हम बात करें कि इन 75 कंट्रीज़ में से लगभग 65 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 2000 से लेकर 2019 के बीच में जो अपनी MPI है उसके लेवल को क्या किया है, रिड्यूस किया है। मतलब कि गरीबी अभी विश्व में कमी है। 75 में से 65 देशों की यहाँ पर बात की जा रही है। ग्लोबल ट्रेंड्स ये कहते हैं, स्टडी ये कहती है कि जो पॉवर्टी, जो MPI है वो अभी भी चिल्ड्रंस में ज़्यादा है, बच्चों के लिए ये गरीबी ज़्यादा है। रिसेंट स्टडी ये बता रही है जिनकी एज कितनी है, 18 से भी कम है। तो जो गरीब हैं उनमें भी जो बच्चे हैं जो 18 से कम उम्र के हैं उनमें गरीबी ज़्यादा है, ये ट्रेंड्स कहते हैं। यदि हम बात करें ग्लोबली बेसिस पर कि कहाँ पर ज़्यादा MPI मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहाँ पर ज़्यादा है, तो सब सहारन अफ्रीका का सहारन एरिया है, सहारा का जो एरिया है वहाँ पर, और हमारे दक्षिणी एशिया में ये गरीबी अभी ज़्यादा है, गरीब पर्सन यहाँ पर ज़्यादा है। तो कितने हैं, लगभग 84.3। जो टोटल 1.3 बिलियन की हम बात कर रहे हैं कि 1.3 बिलियन पीपल पूरे विश्व में अभी ऐसे हैं जो कि क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेवल पर आते हैं। तो इन 1.3 बिलियन में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ये पुअर पीपल्स, तो ये अफ्रीका हुआ और साउथ एशिया। तो इसका लगभग 84.3% यहाँ पर है। यदि हम साउथ एशिया की ही बात करें तो लगभग साउथ एशिया में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें लगभग 37.6%, और जो अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्र हैं, उनमें 11.3% ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। वहीं बात करें यदि हम सब सहारन अफ्रीका की, तो सब सहारन अफ्रीका जो है अभी सबसे गरीबी जो है वो इसी क्षेत्र में है। तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनमें कितनी है, 71.9%, कितना 71.9% ग्रामीण क्षेत्र में गरीब निवास करते हैं, यहाँ पर गरीबी है। और 25.2% ऐसे हैं जो कि शहरी क्षेत्र में अफ्रीका में गरीब जो हैं वो निवास करते हैं। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं। इन्हीं में यदि हम देखें तो जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, जिनकी मध्यम आय है, ऐसी जो देश हैं जिनकी मध्यम आय है, ना ज़्यादा है ना कम है, उनमें से यदि हम देखें तो 67% ऐसे लोग हैं जो
ऐसी ही कंट्रीज में, मिडिल इनकम कंट्रीज में ही रहते हैं, निवास करते हैं। तो ये तो ग्लोबल कुछ हुआ। यदि हम बात करें यहाँ पर कि जो डिप्राइव्ड हुए हैं या जिन्होंने रिड्यूस किया है अपना एमपीआई, तो ऐसे 4 देश जो अभी ग्लोबल ट्रेंड्स बोलता है कि ऐसे 4 देश हैं जिन्होंने, जो पहले गरीबी थी आज से 10-15 साल पहले, 10 साल की बात करें तो उनमें आर्मेनिया, जिसमें कि इंडिया भी शामिल है, इंडिया और निकारागुआ और साथ ही साथ नॉर्थ मैसेडोनिया, ऐसे 4 कौन कौन से हुए हमारे, आर्मेनिया, इंडिया, निकारागुआ, नॉर्थ मैसेडोनिया, ऐसे 4 देश हैं जिन्होंने अपनी जो गरीबी है वो कितनी कर ली है, आधी कर ली। मतलब कि पहले सपोज मान के चलिए 100 थे, अब कितने हो गए, 50 हो गए। तो इन्होंने अपनी जो गरीबी एमपीआई है उसको कितना कर लिया है, हाफ कर लिया है। कितने समय में, 5.5 से लेकर 10.5 साल के बीच में। इंडियन ही सिनारियो की यदि हम बात करें और उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें तो इंडिया में यदि हम देखें तो इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि इंडिया ने लगभग 270 मिलियन पीपल, दैट इज 27 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें क्या किया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से अपलिफ्ट किया है। मतलब जो गरीबी रेखा से हम बोले, जो गरीबी से बाहर निकाले हैं लगभग 27 करोड़ लोगों को, जो कि कितना है 2005 से लेकर 2016 तक का ये डेटा बता रहा है। मीन्स यहाँ पर हुआ लगभग कितने, 10 सालों में। और यदि हम रिसेंट की बात करें तो ये जो 27 करोड़ हैं अब वो कितने हो गए हैं, लगभग 37 करोड़ हो गए हैं। तो 37 करोड़ लोगों को अभी तक, रिसेंट तक 2020 तक गरीबी से बाहर निकाल लिया गया है। यदि हम 2005-06 की बात करें इंडिया में ही, तो लगभग कितने थे, 64 करोड़ ऐसे लोग थे जो एमपीआई की कैटेगरी में आते थे, गरीबी रेखा के क्षेत्र में आते थे। लेकिन अभी जो रिसेंट 2018-19 की रिपोर्ट बोलती है कि लगभग 36.9 करोड़ ही ऐसे लोग बचे हैं जो कि एमपीआई की कैटेगरी में यहाँ पर आ रहे हैं। यदि हम इसके इंडिया के पड़ोसी देशों की बात करें तो चाइना है। चाइना ने भी लगभग 70 करोड़ जो पीपल हैं, 7 करोड़ सॉरी, यहाँ पर इनको भी क्या किया, अपलिफ्ट किया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 2010 और 2014 के बीच में। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ऐसा देश है जिसने की डिक्लाइन किया है, इसने गरीबी से लोगों को हटाया नहीं, जबकि यहाँ के लोग और गरीब होते गए हैं 2014 से 2019 के बीच में। 19 मिलियन पीपल ऐसे हैं, 19 लगभग 2 करोड़ की यदि हम बात करें तो। कुछ और रिपोर्ट्स भी यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं जिनमें कि जो अभी जैसा कि पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19 को, तो इसको लेकर भी यहाँ पर जो एमपीआई की रिपोर्ट बोलती है कि अब चूंकि इससे क्या हुआ कि सारे विश्व में लॉकडाउन है, हर देश में लॉकडाउन हुआ है, जिससे कई नौकरियां गई हैं लोगों की, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस वजह से 3 से लेकर 10 साल के बीच में जो अभी गरीबी हटी है, कम हुई है, सब लोगों ने जो अपलिफ्ट हुए हैं गरीबी से, अब लेकिन फिर से ये 3 से लेकर 10 साल के बीच में अपनी पहले वाली स्थिति में आ सकते हैं। इसलिए सरकारों को और काम यहाँ पर करना होगा। अब चूंकि जो एमपीआई जो यूएनडीपी जिसे निकालती है, तो इसका मेन मोटो यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उन्होंने सेट कर रखे हैं कि लगभग 2030 तक, कब तक, 2030 तक पूरे विश्व में क्या यहाँ पर अचीव करना है, गोल अचीव करना है, 0 पॉवर्टी, मतलब एक भी व्यक्ति गरीब ना हो इनके स्टैंडर्ड के अनुसार 2030 तक। इन सब के लिए यही पूरे इंडेक्स निकाले जा रहे हैं, देशों की स्टडी की जा रही है, एम्फेसाइज किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं एमपीआई की, तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि आखिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किस बेसिस पर निकाले जाते हैं और एक्चुअली में ये है क्या। तो यदि हम एमपीआई की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2010 में, जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि यूएनडीपी और ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ये हमारा यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट है, इन मदद से, इनके संयुक्त प्रयास से ही इसे 2010 में लॉन्च किया गया था। अब चूंकि जो एमपीआई, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल, मल्टी मीन्स बहुत, डायमेंशनल मतलब
बहुत सारे आयामों को लेकर, एक प्रोस्पेक्टिव से हम यहाँ पर नहीं दे सकते सारे क्षेत्र। ये नहीं कि सिर्फ इनकम मीन्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में यदि हम बात करें पॉवर्टी की, गरीबी की, तो यहाँ पर ये मीन्स नहीं रहेगा। ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इनकम से, कि इनकम कम आ रही है तो वो व्यक्ति गरीब है, नहीं। मल्टी डायमेंशनल मीन्स यहाँ पर सिर्फ इनकम नहीं, यहाँ पर कई और क्षेत्र देखे जाते हैं, जैसे एजुकेशन हुआ, आपको खाना क्या, न्यूट्रिशन क्या मिल रहे हैं, इन सबको यहाँ पर मेज़र किया जाता है। तो मल्टी डायमेंशनल यही कई डायमेंशनल बहुयामी यहाँ पर क्षेत्रों को देखा जाता है। उसके अनुसार यहाँ पर व्यक्ति की गरीबी को यहाँ पर नोटिस किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। ये इंडेक्स क्या शो करते हैं, जो प्रपोर्शन है पीपल जो गरीब इंसान हैं, गरीब व्यक्ति हैं, और जो एवरेज नंबर के जो लोग हैं उनके बीच का ये प्रपोर्शन यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है MPI। सेम टाइम पर दोनों ही व्यक्ति क्या एक्सपीरियंस करते हैं, इन सब का एनालिसिस MPI इंडेक्स के माध्यम से किया जाता है। और ये अब चूंकि बहुयामी है तो यहाँ पर सारे क्षेत्र, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, सब क्षेत्र को देखते हुए ही व्यक्ति की गरीबी यहाँ पर निश्चित की जाती है। यदि हम कहें कि कोई व्यक्ति मल्टी डायमेंशनल पुअर कब कहा जाएगा, तो वो तभी कहा जाएगा जब वो 1/3 ऑफ द स्टैंडर्ड, मतलब कि जो 33% जो इंडिकेटर्स को वेटेज दिया गया है, यहाँ पर 10 इंडिकेटर्स MPI को नापने के लिए, हम बोलें कि मेज़र करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से लगभग यदि 33% या उनका 1/3 जो है उससे कम यदि व्यक्ति के पास है वो सुविधाएं, तो वो व्यक्ति मल्टी डायमेंशनल पुअर कहा जाएगा। और यदि इससे भी कम है, यदि 33% है तो उसे हम मल्टी डायमेंशनल पुअर कहेंगे, और यदि मोर देन 33% या उससे हम कहें कम, लेस देन 33% यदि वो है तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब और ज़्यादा अति गरीब हो जाएगा वो, यदि 33% इंडिकेटर से भी कम उसके पास उपलब्ध होंगे। कुछ मेजर्स जो हम बात कर रहे थे, बार बार इंडिकेटर्स, 10 इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे कि क्या है MPI को यहाँ पर मापने के लिए, तो ये इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर। मेन यदि हम इंडिकेटर्स की बात करें तो 3 डायमेंशन पर ये काम करेगा, 3 यहाँ पर आयामों पर काम होता है। सबसे पहले, सबसे जरूरी हेल्थ, सेकंड है यहाँ पर एजुकेशन मीन्स शिक्षा, और थर्ड है यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो रहन सहन के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो अति आवश्यक है, वो स्टैंडर्ड कैसे हैं, उन पर यहाँ पर बात की जाती। तो 3 हुए यहाँ पर मेन डायमेंशन, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। तो इन 3 डायमेंशन का अपना अपना वेटेज है। हेल्थ का वेटेज है 1/3, एजुकेशन भी 1/3 रखती है, और लिविंग स्टैंडर्ड भी 1/3 रखते हैं यहाँ पर। तो हेल्थ की यदि हम बात करें तो हेल्थ में 2 इंडिकेटर्स यहाँ पर आएंगे। कौन कौन से इंडिकेटर्स रहेंगे, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन रहेंगे, क्या पोषण मिल रहा है बच्चों को, चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है यहाँ पर, शिशु मृत्यु दर क्या है। तो इस तरीके से इनका भी वेटेज रहेगा, वो कितना रहेगा, 1/6 और 1/6 ईच। यदि हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन के अंतर्गत 2 इंडिकेटर्स आएंगे। इनमें ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने वर्षों तक बच्चा स्कूल गया है, और दूसरा स्कूल की अटेंडेंस क्या रही है। तो ये 2 इंडिकेटर्स किस में आ जाएंगे, एजुकेशन के क्षेत्र में, जो कि इनका वेटेज भी कितना रहेगा इन इंडिकेटर्स का, 1/6 ईच। अब बात करते हैं हम लिविंग स्टैंडर्ड्स की। लिविंग स्टैंडर्ड्स में यहाँ पर टोटल 6 इंडिकेटर्स आएंगे। 6 इंडिकेटर्स में कौन कौन से रहेंगे, आपका कुकिंग फ्यूल रहेगा, ठीक है ना, जो खाना बनाने वाला जो ईंधन है वो उपलब्ध है या नहीं और किस प्रकार का उपलब्ध है। सैनिटेशन रहेगा आपका, ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी कैसा मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या नहीं, हाउसिंग, किस प्रकार के घर में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उनके क्या असेट्स हैं, क्या क्या खर्चे हैं, कितना उनकी जमा पूंजी, इस तरीके से, या कितने लोन बचे हुए हैं, इस पर यहाँ पर बात की जाती है। कितना कर्ज है, ये बात की जाती है। तो यहाँ पर इनका भी अपना अपना वेटेज है। तो इन 6 जो इंडिकेटर्स हैं, इनका वेटेज कितना है, हर एक का 1/18, 1/18वां भाग रहेगा। तो टोटल ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये मेजर्स हैं MPI को यहाँ पर स्टैंडर्ड्स अपने दिखलाने के लिए, बताने के लिए, और स्टैंडर्ड्स यहाँ पर शो करने के लिए कि कोई व्यक्ति MPI के अंतर्गत आता है या नहीं आता। तो MPI कब आएगा, जब 33% यदि इनमें से
सारी चीज़ें यदि व्यक्ति को मिल रही हैं तो वो MPI के अंतर्गत आएगा, यदि उससे कम मिल रही हैं तो वो एक्सट्रीम MPI हो जाएगा, यदि 33 से ऊपर है तो फिर वो MPI की कैटेगरी में नहीं आएगा। यदि हम इनकी सिग्निफिकेंस की बात करें कि महत्व क्या है इस प्रकार के इंडेक्स को निकालने का, तो जो MPI है वो सिग्निफाई करता है कि जो पॉवर्टी है डिफरेंट जो कंट्रीज़ में इन डायमेंशन के जरिए कि किस डायमेंशन में कौन सा देश कितना पीछे है या किसे उस पर काम करना है। तो इस तरीके से यदि ये डायमेंशन वाइज यहाँ पर MPI जो है अपनी पॉवर्टी यहाँ पर प्रदर्शित करता है, तो ये जो मेजर्स रहते हैं तो इस पर वो देश काम करता है, उसे एक प्रकार का हम बोले मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हमें इसी जगह पर काम करना है, वो फोकस होकर काम करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर MPI ये भी दर्शाता है कि पॉवर्टी का मीन्स, गरीबी का मीन्स सिर्फ लो इनकम नहीं है, हमें इन क्षेत्रों पर भी काम करना है, हेल्थ कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, स्कूल कितने दिनों तक गया। तो इस प्रकार से ये हमें यहाँ पर प्रदर्शित करता है, या हम कहें कि ये MPI जो है वो बियॉन्ड द इनकम है ना, इनकम के परे है, इसके अलावा भी हमें कई यहाँ पर काम करने रहेंगे। सो ये जो है वो पूरे देशों की यहाँ पर निकाली जाएगी और देश यहाँ पर इस डेटा को लेकर अपने लिए अलग अलग तरीके से अपने देशवासियों के लिए यहाँ पर कई काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग।